से शहर के बाहर एक सुनसान सड़क पर एक छोटा सा घर था, जिसे लोग काली छाया वाला घर कहते थे। लोगों का कहना था कि वहां रात में एक अजीब छाया दिखती है, जो उन लोगों का पीछा करती है जो घर के करीब जाते हैं। राहुल, जो भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं करता था, अपने दोस्तों के साथ उस घर का रहस्य सुलझाने का फैसला करता है। एक ठंडी चांदनी रात में राहुल और उसके 3 दोस्त उस घर के पास पहुंचे। दरवाजा चरमराते हुए खुला और अंदर की घुप अंधेरी हवा ने उनकी रीढ़ में सिहरन भर दी। दीवारों पर उखड़ी हुई पेंट, छत से लटकते जाले और टूटे फर्नीचर ने उस जगह की कहानी बयां की। राहुल ने टॉर्च जलाकर चारों तरफ देखा। जैसे ही वे घर के अंदर बढ़े, उन्हें एक अजीब सी गंध महसूस हुई। अचानक रिया ने चिल्लाकर कहा, वो देखो। सबने मुड़कर देखा। एक काली परछाई दीवार पर तेजी से दौड़ रही थी, मानो किसी इंसान का आकार हो। वो परछाई अचानक गायब हो गई, लेकिन तभी घर की सभी खिड़कियां जोर से बजने लगीं। राहुल ने अपने दोस्तों को शांत रहने को कहा और छाया का पीछा करने का फैसला किया। वह परछाई ऊपर की ओर बनी एक सीढ़ी की तरफ बढ़ गई। जैसे ही राहुल ने सीढ़ियां चढ़नी शुरू की, एक ठंडी आवाज ने कहा, तुमने आकर बड़ी गलती कर दी। अब लौटने का कोई रास्ता नहीं। सभी के दिल जोर जोर से धड़कने लगे। जैसे ही वे ऊपर के कमरे में पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक पुरानी फोटो दीवार पर टंगी हुई थी, जिसमें 4 लोग खड़े थे। राहुल ने ध्यान दिया कि तस्वीर में जो लोग थे, उनके चेहरे उनके ही समूह से मिलते जुलते थे। रिया ने घबराकर कहा, ये तो हम हैं। अचानक तस्वीर में चारों के चेहरे गायब हो गए और तभी काली छाया उनके सामने प्रकट हुई। राहुल ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? छाया ने जवाब दिया, मैं वही हूं जिसे तुमने मरने के लिए इस घर में अकेला छोड़ दिया था। अब तुम मेरी जगह लेने आए हो। अगले दिन वह घर फिर से सुनसान था, लेकिन अब वहां एक नई तस्वीर थी, जिसमें राहुल और उसके दोस्त हमेशा के लिए फंसे हुए थे। वो काली छाया अब नए शिकार की तलाश में थी।